हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेस्टेरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जब मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूवर्स जी आपके पार्टनर्स की। तो आज रात व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है। एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट है उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। जो भी गाइडेंस मिलती है उसे ज़रूर फॉलो करना है, ताकि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, आप कुछ डिसीजन ले पाओ और आप आगे बढ़ पाओ, सही चीज़ को परख पाओ। सही इंसान आपके जीवन में, अगर आपके पार्टनर आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है तो वो आपको जीवन में ज़रूर मिले। अगर देखिए वो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं है तो मैं यही प्रेयर प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन में अगर आप कमिटमेंट और मैरिज से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो ईश्वर करे कि आपकी मन चाहे मुरादें पूरी हो, और आप जो पार्टनर से प्यार करते हो कम से कम उनको सद्बुद्धि हो। अगर बाबू हो सकता है कि वो कार्मिक हो, वो आपके लिए सही पार्टनर ना हो, तो भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपके लाइफ में आपके लिए परफेक्ट पार्टनर आए। मैं यही कह सकती हूँ बाबू, प्रेयर कर सकती हूँ, प्रार्थना कर सकती हूँ, ब्लेसिंग्स दे सकती हूँ, गॉड से प्रेयर प्रार्थना कर सकती हूँ, लेकिन बाकी सब कर्मों का खेल है। और सब हम लोग जितने सृष्टि में जितने लोग हैं सब अपने कर्म से इस धरती पर हम आए हैं, ठीक है। बाकी ब्लेसिंग्स और अपने कर्म और अपने अच्छे कर्म से हमें आगे बढ़ना है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है और सबके पास एक डिवाइनिंग टाइम होती है, ठीक है। तो चलिए रिलैक्स रहें और अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, फील कीजिए, उनका नाम लीजिए। लेकिन बाबू जो कोई रिस्पेक्ट ना करे तो उनके सामने कभी गिड़गिड़ाइएगा नहीं, ठीक है। आगे जाकर ना मुश्किलें बहुत आती है, ठीक है। सिर्फ आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करना जीवन में, ठीक है, नहीं तो आगे जा जो जर्नी होती है, आगे जाके आपके जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल आ सकते हैं। इसलिए हद से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है, और हद से ज़्यादा प्यार के लिए किसी के पीछे दौड़ कर ना भागें। यहाँ आपको अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे भी फोकस करना है, ठीक है। गुस्से पे कंट्रोल करना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, खुश रहना है, और हम सबको घूमना फिरना चाहिए, ठीक है, तभी चेंज आएगा बाबू। चलिए रिलैक्स हो जाए और अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए। आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इस पर्सन में थोड़ा बचपना है, लेकिन मुझे आप यहाँ मैच्योर दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे आप यहाँ पे मैच्योर पर्सन दिख रहे हो, ठीक है। मुझे आपके पार्टनर से ज़्यादा इस वक्त आपके अंदर मैच्योरिटी दिख रही है। द हेरोफेंट, पेज ऑफ कप्स। एंजल्स प्लीज गाइड करें। फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। एंजल्स प्लीज गाइड करें। टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपके कॉन्फिडेंस और आपके बदलाव जो आप अपने आप में कर रहे हो और आपके अंदर जो मैच्योरिटी आ गई है, यहाँ पे बहुत सारे व्यूज़, ये जो असर है आपके परिवर्तन का आपके पार्टनर के ऊपर भी पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए आप आगे बढ़िएगा तो ही आप रिश्ते में विक्ट्री पाइएगा, ठीक है। विक्ट्री, कमिटमेंट, मैरिज, यह आपको जस्टिस मिले। देखिए फाइव ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, फाइव ऑफ कप्स। इनके हालात ऐसे हैं, आप देख लो, आप कार्ड्स तो देख रहे हो ना, इनके हालात ऐसे हैं कि आपको क्या कमिटमेंट देंगे, ठीक है। ये तो हर तरह से लॉस्ट चल रहे हैं, मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली, ठीक है। और इस पर्सन में सच पूछे तो ये शो करते हैं कि बहुत मैच्योर पर्सन है, बट इस रिलेशनशिप को लेकर उनके अंदर बचपना बहुत है। द टावर, सिक्स ऑफ कप्स। देखिए वापस आना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। एट ऑफ कप्स, जो कुछ भी होता है सबके लिए एक टाइम बंधा हुआ है। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप रिश्ते पे वर्क कर रहे हो और आपको रिजल्ट ना मिल रहा हो, लेकिन अगर काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में ये ऑब्स्टिकल कमिटमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं तो आप दे सकते हो व्हील ऑफ फॉर्चून,
द फूल एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, बॉर्डर ऑफ द डेक से है। तो आप देख सकते हो यहाँ की एनर्जी। ठीक है, आपके सामने कार्ड से टावर भी आया है। ठीक है, टावर भी आया है। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। ये आप नहीं कर रहे हो, आपके पार्टनर कह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनके इमोशंस, इनके फीलिंग्स से। ठीक है, वो आपको ही दोष दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, दोष देने दीजिए। जब अकेला पड़ता है इंसान आगे बढ़ता है, क्योंकि कुछ वर्ष आपके अंदर काफ़ी स्मार्टनेस और मैच्योरिटी बढ़ी है कुछ वर्ष के अंदर, ये मैं देख पा रही हूँ। और इसका असर जो आप पॉजिटिव हो रहे हो तो आपके पार्टनर निगेटिव हो रहे हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारे व्यूअर्स आप आगे बढ़ रहे हो, या आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो या अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हो, सबसे बड़ी बात। लेकिन आपके पार्टनर आज की एनर्जी में आप आगे बढ़े और ये लॉस्ट की एनर्जी में आप विक्ट्री प्राप्त कर रहे हो, और ये अकेलापन और दुखी और लॉस्ट की एनर्जी में है। तो ये सब चीज़ खो रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हो। इस वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि आपका सोच क्या है इनके लिए, थोड़ा इनको सोचना पड़ रहा है। साइन में बता देती हूँ, यहाँ पे आ चुके हैं एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी सारे साइन हैं। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी, अर्थ एनर्जी और एयर एनर्जी। तो देख लीजिए आप अपने पार्टनर को, उनके हालात। किसी प्रकार का टावर आया आपके पार्टनर के लाइफ में, और या आप दोनों के बीच में हुआ है, या आपने खुद को बदला है, तो इनको बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। तो देखिए, इस वक्त आपके पार्टनर कमिटमेंट देने के परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि उनकी स्थिति दयनीय है। मतलब समझ गए ना आप, मतलब ये पर्सन कमिटमेंट अगर देना भी चाहते हैं तो ये कह रहे हैं कि मेरी परिस्थिति जो है वो सही नहीं है। ठीक है, और लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूअर्स, कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में विक्ट्री होगी आने वाले टाइम में, चाहे 6 महीना हो या 6 मंथ हो या 6 वीक्स हो, जो भी हो। लेकिन बहुत सारी व्यूअर्स आपके लाइफ में विक्ट्री तो लिखी है, चाहे जिस भी सिचुएशन में, काम हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप हो, या आपके अंदर करेज हो, हिम्मत हो, आगे बढ़ने की प्रेरणा हो, अपने आप में एक उड़ान भरनी हो। तो कुछ वर्ष मुझे लग रहा है कि अगले कुछ ना कुछ 6 वीक्स कह सकते हो या 6 मंथ कह सकते हो, कुछ ना कुछ आप अपने आप में चेंज देख पाओगे। ठीक है, ये मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आज आपके पार्टनर जो है काम को लेकर प्रेशर में हैं। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रांगली ये कुछ ना कुछ दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है कि इस वक्त इन्हें नींद ना आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन अपने काम, अपने गोल्स, अपने करियर, अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, और आप ग्रो कर रहे हो। उनको लग रहा है आप लाइफ में, देखिए अगर आप जॉब भी नहीं करते हो, बिजनेस भी नहीं करते हो, तो हो सकता है कि आप अपने लाइफ में फ्री हो रहे हो, अपने आप को फ्रीडम दे रहे हो, अपनी सोच को, अपनी पर्सनालिटी को, या फिर अपने काम को, या फिर अपने बिजनेस को। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट आपके पार्टनर बहुत कन्फ्यूज हैं, क्योंकि ये चीज़ उनको बहुत तगड़ा झटका दे रहा है। उन्हें आपसे प्यार है और आपको लेकर काफ़ी सोच रहे हैं। ठीक है, देखिए दरअसल अब इनको लग रहा है कि आपको खो देना, अगर इन्होंने आपको खो दिया तो बहुत बड़ी इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी को खोना होगा। इनको पता है, क्योंकि ये कमिटमेंट तो नहीं दे पा रही इस वक्त, वो परिस्थिति में नहीं है। कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, बट आपसे बात करें या ना करें, क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ये नहीं कि आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, उन्हें आपसे प्यार या मोहब्बत है, ये चीज़ दिख रही है। लेकिन आप मांगोगे कमिटमेंट तो ये कहेंगे सॉरी। सॉरी मीन्स, क्योंकि 5 ऑफ कप्स है और
मन उदास है, क्योंकि अगर आप कमिटमेंट मांगते हो तो इनका रूह अंतर आत्मा भी कह रहा है सॉरी, ठीक है। और ये रिग्रेट की एनर्जी में है कि वो आपको इस वक्त कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ये कंफ्यूज्ड भी हैं। लेकिन आगे चलकर क्या होगा इस बात का इनके मन में भी थोड़ा सोच है, जो ओवर थिंकिंग कर रही है। इन्हें दर्द हो रहा है, ये मिस कर रहे हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। इमोशंस आपके लिए स्ट्रांग में देख पा रही हूँ, ऐसा नहीं कि इनके अंदर इमोशंस नहीं, इमोशंस बहुत स्ट्रांगली है। लेकिन जब ये गलत करते हैं ना तो कभी सोचते नहीं हैं कि हाँ वो गलत कर रहे हैं, या ये झूठ बोल रहे हैं, या किसी का दिल दुखा रहे हैं, ये किससे झूठ बोल रहे हैं। आपके पार्टनर कभी ये नहीं सोचते हैं। लेकिन आज परिस्थिति जिस तरह है तो उन्हें लग रहा है कि जिस तरह मन उदास है, ये दिल सिर्फ इमोशंस फील कर रहा है और ये दिल सिर्फ आपको याद कर रहा है। मतलब वो रूह, उनकी अंतरात्मा छोड़ना नहीं चाहती है आपको। लेकिन टू ऑफ सोर्स, कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी है, यानी कोई तीसरा है जो आप दोनों के बीच में है। हो सकता है इस वक्त उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कन्फ्यूज़न बना हुआ है, लेकिन यहाँ आपके लिए इमोशंस है। कोई थर्ड पार्टी है जहाँ वो छोड़ नहीं पा रहे, जहाँ फैमिली इशू या लोन का प्रेशर या हेल्थ इशू या फाइनेंस लॉस जा रहा है। मतलब इनकी हर चीज़ देखो तो लॉस्ट की एनर्जी में ही जा रहा है। लेकिन इस पर्सन को आगे बढ़ना होगा, चाहे वो काम हो या आपका प्यार हो, ये रिलेशनशिप हो, यहाँ पे मैच्योर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी ये पर्सन अपने आप को मैच्योर बनाएंगे तो ही आगे जाके ये रिश्ते बैलेंस हो पाएंगे। ये रिश्ते दिखावे का नहीं है, ये रिश्ता में आपने सीरियसली अपना आपने 100% दिया है। इस रिश्ते को आपने कभी दिखावे की एनर्जी में प्यार नहीं किया है, आपने इस रिश्ते में 100% दिया है और ये पर्सन को ये महसूस होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है तो ये न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपको मनाना चाह रहे हैं, लेकिन मन उदास है क्योंकि इनके हालात ये नहीं कि वो आपको कमिटमेंट दे, या फिर थर्ड पार्टी इशू है, हो सकता है उसके वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान है, थोड़ा उससे वो मजबूर हैं, कुछ परेशानियां हैं, ठीक है। ये फाइनेंस, अपने काम, अपने गोल्स पर भी फोकस है क्योंकि इस वक्त इनकी स्थिति सही नहीं चल रही है, काफ़ी लॉस्ट की एनर्जी में ये चल रहे हैं। हाँ, तो ये कह सकते हो कि रास्ते में ये जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न बना हुआ है क्योंकि दो रास्ते हैं और दो रास्ते में जगल करना, ये हर इंसान इस राह पे ऐसे चलेगा कभी भी वो मंजिल तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है। जब भी दो रास्ते पे जो भी इंसान हो, दो रास्ते पे चलेगा, वो कभी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। इसलिए वो भी दो रास्ते में हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी भटकाव आया है, तो आज ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आज ये हालात है कि आपकी कमी महसूस हो रही है, ठीक है। अभी दीपावली आया नहीं, कुछ दिन बाकी है, बम फटाका छूटने लगा है, तो दिन हो या रात हो अब शुरू हो जाएगा एनी टाइम, ठीक है। एनी टाइम अब यहाँ डिम डाम होता रहेगा। तो भगवान करे आप सबके जीवन से, हमारे जीवन से जितने नेगेटिविटी है, जितने प्रॉब्लम्स है, दूर हो जाए। पटाखा बूम करता है और नेगेटिविटी जाती है। चलिए ईश्वर करे। तो देखिए यहाँ पे दो रास्ते की वजह से आपको भी जगल करना पड़ना है, वो भी जगल कर रहे हैं, लेकिन किसी को छोड़ नहीं पा रहे हैं और ना स्ट्रांगली कमिटमेंट दे पा रहे हैं। लेकिन जो ये लॉस्ट फील कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और ये जिस तरह आपने इनको सपोर्ट किया है ना, यहाँ पे भी चाह रहे कि वो आपकी तरफ एक्शन ले और इनको सपोर्ट करें, इनको आप खड़ा करें। खड़ा मीन इनको स्ट्रेंथ दें, प्यार दें, इनकी हेल्प करें, इनको सपोर्ट करें, पैम्पर करें, केयर करें, ठीक है। तो ये आपकी सपोर्ट चाहते हैं और कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ये नहीं कि न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। आज अगर इस पर्सन को देखो कि आज अकेलापन, या कभी एक टाइम था कि ये अपने आप को किसी से कम नहीं आंकते थे, ठीक है। अपने आप को इतना बड़ा, इतना स्मार्ट, मैच्योर पर्सन समझते थे कि आज उस वक्त एक टाइम था कि विक्ट्री ने बहुत मिली है, लेकिन इनके कुछ गलतियों ने, इनके पास्ट के गलतियों ने आज इनको अकेलापन बना दिया, बैरागी बना दिया, समझ गए। आज सब कुछ है पर आज परिस्थिति 8 ऑफ कप्स है और 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है, मोह माया जाल प्यार इमोशंस कुछ नहीं, और टूट रहे, बिखर रहे हैं, तो ये आज वैराग्य हो चुके हैं। स्थिति एंड परिस्थिति दयनीय है, ठीक है। भले आपको कुछ भी शो कर रहे हो, इनकी पर्सनालिटी में शो बहुत करेंगे, बट इनको कोई देखकर कह नहीं सकता कि भाई इस पर्सन में भी
इनके लाइफ में भी कोई ऑब्स्टिकल और परेशानी चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही है, काफ़ी एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ठीक है। लेकिन शायद वो इसलिए कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और आप दोनों के बीच में जब भी कांटेक्ट बातचीत होती है तो तू मैं हो जाती है, ठीक है। और बीच में थर्ड पार्टी इशू वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुशी की तलाश में तो हैं, ठीक है। ये खुशी की तलाश उन्हें कहाँ चाहिए, तो ये खुशी की तलाश सिर्फ आप हो, ठीक है। आप खुशी की तलाश हो, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं और आपको अपना इमोशंस भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है बाबू, क्योंकि इस वक्त मैंने सुबह का कभी का वीडियो भी बनाया था, कुछ साइकिल है जो पुराने पैटर्न्स रिपीट हो रही थी, ठीक है। तो हो सकता है इस वक्त ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डार्क एनर्जी से गुजर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, मन उदास है, परेशान है, कन्फ्यूज़न बना हुआ है। और टावर आपका झटका, ये आपका भी झटका है। एक तो थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ टावर आया है और इनको ओवर थिंकिंग हो रही है। थर्ड पार्टी के साथ भी इनकी नहीं बनी, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन कुछ आपका बदलाव भी इनको झटका दे रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है कि जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ में नहीं आओगे, खुद को नहीं बदलोगे, जब तक इनको आपकी वैल्यू पता नहीं चलेगी, ठीक है। तो आपकी वैल्यू, कुछ लोग हैं जो आप अपनी वैल्यू को पता लगा रहे हो कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ या मायने रखता हूँ, ये आपके पार्टनर को झटका दे रहा है। और कुछ थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी टावर आया है, जहाँ ये स्टक हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये स्टक और परेशान हैं और ये सो नहीं पा रहे हैं, इन्हें एंजाइटी काफ़ी हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। दिल में इमोशंस फ्लो हो रहा है, मतलब कि इनका जो दिल में धड़कन है वो फ्लो कर रहा है आपके लिए कि मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। इस तरह की वाइब्रेशन मैं देख पा रही हूँ। लेकिन सिचुएशन कहीं ना कहीं कह रहा है मैं मायूस हूँ और उदास हूँ। तो ये पर्सन हर हाल में आपको अप्रोच करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, और हो सकता है इस रिश्ते में ये बैलेंस करने की कोशिश करें। लेकिन बाबू, ये इतना याद रखिए, जो इंसान 2 रास्ते पे चल रहा है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो यही रास्ता आने वाले टाइम में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल को खड़ा करता है, ठीक है। देखिए, हो सकता है ये किसी और को छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे, ये भी हो सकता है। ये कौन है, क्या है, मैं नहीं जानती, जिनके लाइफ में जो भी आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान है। लेकिन इस पर्सन को मैच्योर होना होगा। ये रिश्ता कोई दिखावा का नहीं है, क्योंकि अगर कमिटमेंट तक बात चली है तो कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते में 100% दिया है। आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते, और ये पर्सन अपना दिमाग चला रहे, घबराइए नहीं, ये अपना दिमाग चला रहे हैं और आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू आपके बारे में सोच रहे हैं, और रिश्ते को आगे ले जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये थोड़ा वक्त लेंगे आपसे, ठीक है। ये पर्सन मुझे लग रहा है थोड़ा ये वक्त लेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इशू आ रहे हैं, चाहे हो सकता है कमिटमेंट को लेकर कास्ट इशू भी हो, ठीक है, रिलीजन इशू भी हो, कुछ इनके हालात सही नहीं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो, कुछ थर्ड पार्टी इशू हो, तो कुछ ऑब्स्टिकल तो हैं बाबू, ठीक है। तो इनको नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग करें, इनके मन में बेचैनी भी बहुत है, ठीक है। तो देखिए, हो सकता है इस वक्त इनको समय सपोर्ट ना कर रहा हो, समय फेवर ना कर रहा हो, ठीक है। और कुछ आपके परिवर्तन भी इनको तगड़ा झटका दे रहे हैं, और कुछ थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ टावर आया है। तो कहीं ना कहीं इनको खुशी तो मिल नहीं रही है। अब ये भटक रहे हैं, तो ये भटकाव, जो भटकाव इनके अंदर आ रहा है, वो स्थिरता कहाँ आएगी, तो वो आपके पास आएगी। तो आपके पार्टनर आना चाहते हैं इस रिश्ते में, फिर से विक्ट्री चाह रहे हैं, ये वापस से आना चाह रहे हैं। 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, ये पास्ट के गलत डिसीजन जो है, इसके वजह से परिस्थिति ऐसी है, लेकिन ये वापस आना चाहते हैं, ठीक है। फिर से रिश्ते पे ये काम करना चाहते हैं। तो ये पर्सन के मन में है कि फिर से इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, ये वापस आना चाहते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं और आपको ऑफ़र भी करना चाहते हैं, अप्रोच भी करना चाहते हैं। देखिए, ये कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और ये रिग्रेट भी फील कर रहे हैं। तो देखिए, इन्होंने अगर आपको हट किया, अगर आपने 100% दिया है, आप में ट्रू पार्टनर की परफेक्ट एनर्जी है, तो ये पर्सन आज किस हालात में है। ये कब एनर्जी चेंज होती है, जब आपके अंदर एक बदलाव आता है, जब आप, हो सकता है कि आप काफ़ी इमोशंस आपके अंदर होती है, प्यार काफ़ी होता है, लेकिन रात और दिन होता है कि आपका दिल अंतरात्मा रोता है, ठीक
ठीक है, और आप अपने ऊपर भी काम करो, क्योंकि आपके लाइफ में भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। आपका काम, आपका बिजनेस इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई तो आपको नहीं चला देगा बाबू, क्योंकि जीवन में आपका काम, करियर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पीछे आगे भी बहुत लोग हैं जिसके बारे में आप सोचते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। या फिर आगे की फ्यूचर में आपको कौन सपोर्ट करेगा। तो देखिए, हो सकता है कि आप अपने गोल्स, अपने काम, अपने करियर पर भी फोकस कर रहे हो, लेकिन आज की एनर्जी में बहुत सारी वर्ष आपकी जो एनर्जी वो मिच्योर वाली है, और आपके पार्टनर की थोड़ी एनर्जी इनमिच्योर वाली है, मतलब बचपने वाली है। तो लेकिन परिस्थिति सही नहीं ना है, तो यहाँ पर परिस्थिति सही नहीं रहेगी बाबू, तो हर इंसान इस हालात में आ जाता है। आपको पता है कि इस इंसान जब यहाँ आता है जब उसके हालात सही नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाले टाइम में कोई ना कोई ऊपर वाला रास्ता ज़रूर दिखाएगा, लेकिन रिश्ते में सच्चा प्यार है, अगर रिश्ते में सच्चा प्यार है और आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया है और आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर वाला आपके साथ है, चाहे कोई आपके खिलाफ हो। जब आप दोनों को मिलना होगा, ऊपर वाला आपको मिला कर ही रहेगा। लेकिन जब आपके रिश्ते में विश्वास है, प्यार है, दोनों तरफ से इक्वल लव है, इक्वल रिस्पेक्ट है, तो आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। सच्ची मोहब्बत में स्ट्रगल काफ़ी होते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। आप रोइए नहीं, आप स्ट्रांग रहिए, क्योंकि आप स्ट्रांग होंगे, आपका बदलाव आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। जब वो लॉस्ट हो जाते हैं तो भाई आप ही उनको संभालते हो। कैसे आज खुशी की तलाश में है, कैसे आज प्यार की तलाश में है, कैसे वो आपको ढूंढ रहे हैं, आप ये चीज़ को देखिए, ठीक है। तो वो आपको पाना चाहते, खुशी के पल जीना चाहना। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, देखिए वही गाना, वक्त भी यहाँ है। माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, रिग्रेट की एनर्जी में रो रहे हैं, बड़े फासले हैं। ये गाना मुझे टोन आ रहा है, लेकिन प्रॉपर ये गाना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन की एनर्जी जो है आप देख रहे हो, जो भेजी थी दुआ वो आसमां से टकरा गई के आ गई लौट के यहाँ। वही वाली बात है कि आज आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दुआ प्रेयर प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो इनकी जैसे इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही है। तो ये गाना जो है, ये चैनल सॉन्ग है, ये आप सुन सकते हो, ठीक है। जो भेजी थी दुआ वो आसमां से टकरा कर आ गई। तो आज आपके पार्टनर को दर्द का एहसास हो रहा है, क्योंकि आपने दिया है 100%। तो आज आपके पार्टनर की परिस्थिति ऐसी है, लेकिन वो सोच काफ़ी रहे कि इनके हालात तो सही नहीं है, मायूस और उदास है, रिग्रेट फील कर रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो आज उन्हें आपकी प्यार की कमी महसूस हो रही है। आ गई, स्टक हैं, फ्रीडम नहीं मिल रहा है इन्हें। देख लीजिए, इस पर्सन को फ्रीडम नहीं मिल रहा है अपनी ज़िंदगी से, और आपके साथ नई शुरुआत चाह रहे हैं। आज अपनी किस्मत को बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं, ठीक है। लक को, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को इन्होंने खोया है। और इनको देखिए, मन में बहुत तरह की बातें आती है कि खोना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन मन में निगेटिविटी आती है, तो जैसे लग रहा है उस ज़िंदगी से वो चीज़ अब चला गया, वापस नहीं आएगा। तो ये भेजी थी दुआ, तो ये पर्सन आने की तैयारी तो कर रहे हैं। देख लीजिए द फूल की एनर्जी, इसलिए कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे ना। देखिए मिस भी कर रहे हैं, मूड स्विंग्स भी, और हो सकता है हाँ बहुत सारे व्यूअर्स आप ही अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो। तो यही चीज़ है कि भेजी थी दुआ जो आसमां से टकरा गई आ गई। तो आपके पार्टनर की तरफ से ये चैनल सॉन्ग आ रहा है, क्योंकि इनकी स्थिति इस वक्त बहुत अच्छी मुझे नहीं दिख रही है। आज अपने गलतियों का एहसास है, आपके बदलाव का एहसास है, ओवर थिंकिंग, दर्द भरे इमोशंस, टावर, आपका बदलाव, और ये रिग्रेट और ये मिसिंग एनर्जी। कमिटमेंट तो देना चाह रहे हैं, विक्ट्री चाह रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, किस्मत को कोस रहे हैं, क्योंकि एक टाइम था बहुत इन्होंने एंजॉय किया, इन्होंने बहुत एंजॉय किया लाइफ में आपके साथ। एक टाइम ऐसा था, लेकिन आज सब कुछ खो चुका है। तो आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, और आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान है। थोड़ा सा आपके बदलाव का असर है, और आपके पार्टनर को भी थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है। नेक्स्ट एक्शन का कार्ड ले लेती हूँ, इसमें नहीं, यहाँ से ले लेती हूँ। जो भेजी थी दुआ
हो जाके आसमां से यूं टकरा गए कि आ गए। तो ये एहसास दिलाता है, क्योंकि देखिए ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, ये कर्म को दर्शाता है, समय को दर्शाता है। जब ये आपके फेवर में है ना बाबू, तो बहुत साथ देगा आपको, लाइफ की हर खुशी देगा। जब ये आपको साथ नहीं देगा तो यानी कि कुछ ब्लॉकेज, कुछ कर्मा है। तो आज आपके पार्टनर की स्थिति खराब है, इसलिए अपने कर्म को, अपने बदकिस्मती को देख रहे हैं कि आप मिले हो और आपने जिस तरह लक के ऊपर, लक की तरह इनके जीवन में आए हो और उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी गलतियां रही है, तभी ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। तो आज उनको हर बात याद आ रही है। जब भेजी थी दुआ हो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई। पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो कहने का मतलब कुछ व्यूअर्स आपकी खामोशी और कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट, द मैजिशियन, द सन, यहाँ पे कुछ वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये द सन का कार्ड कह रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून कि आपके रिश्ते में आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि पॉजिटिविटी के साथ, सक्सेस के साथ, क्योंकि यहाँ सन भी है और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो आपके पर्सन को इस रिश्ते का बहुत अच्छे से एहसास हो रहा है, क्योंकि एक टाइम था इन्होंने बहुत उड़ान भरा था, ठीक है। आज इनकी परिस्थिति कहाँ एकदम नीचे गिर चुके हैं, लेकिन कोई इस पर्सन को पहचान नहीं सकता कि इनकी परिस्थिति इतनी दयनीय है, ठीक है। आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं, वापस से फिर इस रिश्ते में आना चाहते हैं। तो देखिए द सन है एक पॉजिटिव वाइब्रेशन। व्हील ऑफ फॉर्चून भले ही वो कर्मा फेस कर रहे हैं, बट आपके साथ रियूनियन चाहते, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, क्योंकि आपको अपना डेस्टिनी मान रहे हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। तो ये जजमेंट का समय है, उनको याद दिलाया जा रहा है कि तुम जिससे प्यार करते हो उसके लिए जागो, ठीक है। जजमेंट उनके लिए भी है, वो डिसीजन लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे, लेकिन उनको जगाया जा रहा है, तुम जागो, उठो और डिसीजन लो। वो कौन है? जिससे तुम प्यार करते हो। तो इस पर्सन को भी कुछ ना कुछ आभास हो रहा है, या ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या बुरे सपने आ रहे हैं, आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ साइन मिल रहे हैं। जैसे आपको उनका नाम दिखता है तो उनको भी कोई साइन मिल रहा है। और ओवर थिंकिंग यानी इनको नींद नहीं आ रही है, आपका सपने आना या आपसे रिलेटेड कोई ऐसी बात आना जो इनको डरा रहा है और इनको उठाकर बैठा रहा है, या आपसे डिस्कस करें या ना करें, चीज़ें तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं या आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। और ये सबसे बड़ा झटका ये है कि आपका इधर बदलाव भी हुआ है। आज वही चीज़ है कि आपको अपना डेस्टिनी मांग रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं और इस वक्त आपके तरफ इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉपर ये है कि अगर कमिटमेंट की आप दोनों के बीच में बात हो रही है, बाबू ये थोड़ा टाइम लेंगे, ये स्टेबल होंगे, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली या फैमिली को लेकर हो, जैसे ही प्रिपेयर होना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त ये परेशान है, तो इस वक्त थोड़ा आपके प्यार की कमी उन्हें महसूस हो रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप इनके लाइफ के दर्द और दुख को एकदम रफू चक्कर कर देते थे, मतलब एक मैजिक कर देते थे। उनके लाइफ में दुख हो, दर्द हो, परेशानी हो, आप हमेशा इनके लिए खड़े रहे हो। तो आपने इनके लाइफ के प्रॉब्लम्स को जिस तरह हील किया है, आज वही पर्सन आपको दुआओं में मांग रहा है। आज आपके पर्सन आपको दुआओं में मांग रहे हैं, इस रिश्ते में विक्ट्री चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं, आपको अपना डेस्टिनी मान रहे हैं, आपको अपना लक मान रहे हैं। इसलिए कहती हूँ कि आप लोग स्ट्रॉन्ग बनिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन में जाइए, ठीक है। जहाँ आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में जाते हो, एकदम आपके लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में चेंज आता है, ठीक है। तो देख लीजिए आपके पार्टनर की स्थिति एंड परिस्थिति, चाहत बढ़ रही है, प्यार बढ़ रहा है, फिर से वापस आना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ वही फ़न, वही मज़ा, वही एंजॉय करना चाहते हैं पहले जैसे किया करते थे। लेकिन आज आपके पार्टनर दर्द में हैं और ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, माफ़ी मांगने को तैयार है, लेकिन थोड़ा उन्हें वक्त चाहिए। मन उदास है, परेशान है, कुछ मजबूरियां हैं, खुद से ये नाराज़ हैं।
तो ये है आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें बाबू, क्योंकि मैं आप लोग को प्रॉपर गाइड करती हूँ और मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मेरा भी मन उदास होता है, ठीक है। तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक कर दें। लाइक करने से आप अपने पार्टनर से जुड़ते हो, इस चैनल से, इस एनर्जी से जुड़ते हो, जो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ भी आती है और डिवाइन के तरफ भी आपका कनेक्शन जुड़ जाता है। तो जब तक आप लाइक नहीं करोगे, इस चैनल से नहीं जुड़ोगे, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तभी तो आप भी जुड़ोगे। तो मैं आप लोग के लिए गाइडेंस भी देती हूँ, तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, मुझे भी आपका प्यार सपोर्ट चाहिए, ठीक है। मुझे भी दर्शन चाहिए, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करते रहिए। देखिए दुआओं में मांग रहे हैं, जो भेजी थी दुआ, आपके पार्टनर सक्सेस चाह रहे हैं, विक्ट्री चाह रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, वापस ये आना चाह रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, इस वक्त उनको आपकी ज़रूरत फील हो रही है, ठीक है। खुशी की तलाश में आपको ढूंढ रहे हैं। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।